में बेटे बहुत बच्चे आते हैं, तो आपको बुलाया जाता है, फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन होता है, आप खड़े होते हैं, माय नेम इज सो एंड सो, आई स्टडी एट सो एंड सो क्लास एंड माय हॉबी इज सो एंड सो, थैंक यू। अब यदि कोई पूछे बेटे आपको कि मंच पे खड़े होके आपको कैसा लग रहा है, क्या मंच पे खड़े होके आपको डर लग रहा है या कुछ घबराहट हो रही है या पसीने आ रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे को तो एज यूजुअल, हमेशा में तो बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कोई बोले घबराहट हो रही है सर, सांसें फूल रही है, या मेरे हाथ पैर में पसीना आ रहा है, हाथ पैर कांप रहे। अब देखिए, दो परिस्थिति है। जो भी व्यक्ति पहला है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि डर के समय डर लगना, खुशी के समय खुशना, रोने के समय रोना आना, हंसने के समय हंसना, ये एक सामान्य मानवीय की प्रक्रिया है, सामान्य मानवीय की प्रक्रिया है। तो जब नर्वस होने का समय है, जब मंच पे खड़े हो, अब आपको कुछ हो ही नहीं रहा, आप ये दिखा रहे हो, भागो आप, नहीं नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, चलता। अरे बेटे, दुनिया में मार्गरेट थैचर का नाम बहुत बड़ा था, यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, 16 साल लोहा महिला बोलते थे। एक जगह एक समारोह में वो गई, पब्लिक स्पीकिंग के लिए उद्घाटन करने गई, खड़ी हुई, वहां पर पब्लिक स्पीकिंग के पितामह, दुनिया का पितामह डेल कार्नेगी, वो भी वहां विराजे थे। तो उनने उनसे पूछा कि ये बड़ा अच्छा कोर्स है सर, और मैं इसकी तारीफ करती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में आप इसको पढ़ाते हैं, बच्चों को बताते हैं, लोग उसको ध्यान से पढ़ें। और मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि सर, आज भी इतने छोटी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स बहुत दुनिया भर की मैं अटेंड करती हूँ, मगर फर्स्ट टाइम जब मैं माइक के सामने आती हूँ, वो खड़ी होती हूँ, भले सेकंड्स के लिए, भले सेकंड के लिए नर्वसनेस आ ही जाती है। इसका क्या सॉल्यूशन, ये क्यों आती है, ये क्या बीमारी है, ऐसा क्यों होता है, इतने अभ्यास के बाद भी ये खत्म क्यों नहीं होती? डेल कार्नेगी ने जवाब दिया था, ये होना सामान्य है, ये ना होना असामान्य है। यदि नहीं होता तो आप डॉक्टर को दिखाओ, मगर होता है तो ये खुशी की बात है। आप लंबी सांसें लिया करें। हम अपनी भारतीय परंपरा में इसको बोले तो प्राणायाम पद्धति, ऑक्सीजन। एक और बात, ऐसे लंबी सांस नहीं लेना कि आपको देख के लग जाए कि अगला नंबर आपका ही है, आप ही बोलने जाने वाले हैं। नहीं, इतने धीमे धीमे आप सांस लिया करो, लंबी लंबी गहरी गहरी, कि पड़ोसी जो बैठा है वो भी जज नहीं कर पाए। इंटरव्यू रूम में जा रहे हो तो इंटरव्यू रूम में इंटरव्यू पे जाने के ठीक पहले लंबी सांसें लो, और बोलते समय भी बीच में जब अटक गए या भूल गए या कोई बात पे ध्यान नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम, आपको उस समय खड़े खड़े हल्की लंबी सांस लेनी है, बढ़िया प्यारी सी स्माइल के साथ। सो दिस इज द सॉल्यूशन, बनावटी स्माइल के साथ लोगों को देखते हुए स्माइल कर रहे हो, और एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड आप रुक भी गए और लंबी सांसें ले रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं समझ पाएगा। कोई बातचीत के बीच में बातचीत करते हैं, आप बीच में लंबी सांसें लो, इनहेल डीपली। क्या कहा इसको? इनहेल डीपली, दिस इज द सॉल्यूशन। ये फादर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग दुनिया का डेल कार्नेगी का बताया हुआ फॉर्मूला है, ये आप भी करिए। इससे आपका बोलना, कहना, चलना, मंच पे आ जाना, मंचीय भाषण कला
बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, इस बहाने जाने अनजाने एक बहुत बड़ी बात आपसे कर ली गई, और वो है बेटे बेटे ईपीएस का एक गोल्डन रूल मैंने जिक्र किया। ईपीएस यानी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। इसका वन ऑफ द गोल्डन रूल, तीन चार टॉपिक लिखे थे आपको कि मैं आज आपसे स्मार्ट पर्सोना लूंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स लूंगा, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग लूंगा और स्मार्ट टॉक के बारे में बात करूंगा। तो कुल बता तो दिया क्या क्या करूंगा, मगर इसका क्रम नहीं है कि पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, नहीं, कोई ऐसा क्रम नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे स्मार्ट पर्सोना, और वहां से ये बात लिंक करी और ये बताई मैंने कि आपको लॉन्ग ब्रेथ करना है, वो आपकी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में कारगर होगी। अच्छा, जब भी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं तो मेनली ये आपके प्रेजेंटेशन से संबंधित है। पब्लिक स्पीकिंग आपको मंचीय भाषण कला से संबंधित है। आप खड़े होते हैं, मंच पे आते हैं, मंच पे बोलते हैं, तब। मगर ग्रुप में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, फ्रेंड्स के सामने बैठे हैं, आपने देखा नहीं अक्सर बेटे कि आप कुछ बोल रहे हैं और कोई कुछ सुन ही नहीं रहा, आपको उससे हाथ लगा लगा के बोलना पड़ता है, सुनो सुनो सुनो। यानी आपके वीकनेस। आलम ये होना चाहिए आपकी बातों की रोचकता, विभिन्नता इतनी अच्छी होना चाहिए कि आप बोलो नहीं, बोलना शुरू करो नहीं, कि दूसरे लोग चुप चुप ये बोल रहा है बोलने दो, ऐसा बोल सके तो ये बड़ी बात है। ये कला है बहुत बड़ी, ये आप में आना चाहिए, और ये आएगी आप में, आएगी। आज का लेक्चर मैंने रखा इसीलिए रखा बेटे कि आज के लेक्चर को केवल इस बंधन से मैं नहीं बांटना चाहता, इस चीज पे नहीं बांटना चाहता कि जो करंट स्टूडेंट है इनके लिए, इवन ये पास्ट स्टूडेंट के लिए भी है। मेरे पास्ट बच्चे भी बेटे कई बार रिक्वेस्ट करते थे कि हम संडे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्या। अब उस समय रेगुलर क्लासेस होती थी कि उन बच्चों को टेंसेज है, मॉडल्स है, ऑक्सिलरी वर्ब है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी पढ़ाना होता था, काफी टाइम निकलता था। अब पुराने को बुला लो तो वो डिमांड करता, सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ है सारा, ग्रामर तो पढ़ा है, आप तो केवल पीडी और कम्युनिकेशन पढ़ाओ। दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट सॉल्यूशन आई हैव डन कि इंग्लिश के साथ पीडी, कम्युनिकेशन, ईपीएस क्लब करना संभव नहीं, इसलिए इसको अलग किया, सेग्रीगेट किया और इंग्लिश को अलग किया, जिसे आज इंग्लिश के लिए ऑफ है। केवल जो लोग, केवल बिल्कुल नहीं आना, कोई जरूरत नहीं कि ज्यादा लोग आए, ठीक है, बट जिनकी आवश्यकता है पहले इस बात को समझने की कि भाई इंग्लिश क्या है, पीडी क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इसकी बारीकियां क्या है, इनमें किन बातों का ध्यान रखना है, केवल वो लोग इसमें आए, वो लोग इसको समझे, वो लोग इसको आगे बढ़ाए। टू बी ए गुड लीडर इट इज नेसेसरी to have command on PD and communication and public speaking. आज गांधी जी में क्या था, लिंकन में क्या है, ओबामा में क्या था, नेहरू में क्या था, और मोदी में क्या है। एक अच्छे लीडर को बनने के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी आना चाहिए। भाई अभी का ताजा उदाहरण ले लो आप, नरेंद्र मोदी, थोड़ा पीछे जाओ तो अटल बिहारी वाजपेयी, थोड़ा और पीछे जाओ, इसके पहले जाइए तो इंदिरा जी भी अच्छी वक्ता थी। इस देश में इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो ही ऐसे नेता हुए हैं बेटे, नेता लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, जिनकी कैसेटें बाजार में बिकती थी।
जिनको लोग सुनते थे, ये कल आप में भी आ सकती है। कौन सी बड़ी बात? बिकॉज लर्नेबल थिंग्स है। ये बातें कोई पेट से सीख के नहीं आता, यहीं पे आके अभ्यास से, प्रयास से आप सीख जाओगे। और यही सब बारीक बातें जो मैं बता रहा हूं, इसका अभ्यास करो। जैसे मास्क कैसे बदलना, मास्क में परफेक्शन होना, या हमारे चेहरे पे क्या लिखा है, ये किसी को जज नहीं कर पाना। जब तक आप ना चाहो, आपका चेहरा कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने उदाहरण बताया, अरुण सिंह जी, नरसिम्हा राव जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, आप जज नहीं कर सकते। एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए फेस, बट इंदिरा जी एक्सप्रेसिव थी, राजीव जी एक्सप्रेसिव थे। ये मैं हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स का बात बता रहा हूं, जो कि इजीली आप यूट्यूब पे देखोगे, सर्च करोगे, तो थोड़ा सा अभ्यास करके बेटे उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ लोगे। थोड़ा सा मोदी को भी बॉडी लैंग्वेज को पकड़े, वो बहुत टफ है, बहुत टफ है। राजू, मैं इसके बाद की बात